जस्ट अ मिनट, 1 मिनट, शुरू कर देते मीटिंग। यस, तो आज का ये जो सेशन है, जो मैं बता रहा था कि बहुत सारे लोग ऐसे जो प्रोडक्ट दे रहे, नॉनी, बेरी, सीबकथोन, लेकिन कई बार हमें नहीं पता कि ये प्रोडक्ट है क्या, क्यों लेने हैं, या फिर किसी और को क्यों देने हैं। कई लोग तो सिर्फ हो सकता है कि इसीलिए क्योंकि उसमें बीवी ज्यादा है, बिजनेस वॉल्यूम मिलेंगे, लेवल अचीव करना है, कमीशन मिलेगा। सिर्फ उनको प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है, या ये प्रोडक्ट क्या कितने सारे पॉजिटिव चेंजेस हमारी बॉडी में ला सकता है वो नहीं पता है। तो आज के बारे में हम सबसे पहले ये समझते हैं कि द ओनली प्लेस वेयर वी हैव टू लिव इज आवर बॉडी। एक ही ऐसी चीज है भगवान ने जो हमें दी है, जिसका पैसा भगवान नहीं ले रहा है, जिसका किराया नहीं ले रहा है, वो है हमारा शरीर। हमें ही इसको प्रोटेक्ट करना है, हमें इसकी केयर करनी है। अगर ये ठीक होगा तो आप सारे काम कर पाएंगे। आप जनरली देखते होंगे, अगर आपको बुखार भी आ रहा है हल्का सा, तो आप अपने काम में फोकस नहीं कर पाएंगे, आपके पास जो चीजें उसको एंजॉय भी नहीं कर पाएंगे। तो हमें सबसे ज्यादा कदर करनी है वो है हमारे शरीर की, जो बहुत जरूरी है। अच्छा, इस मीटिंग को शुरू करने से पहले मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। क्या आप अपने आप को हेल्दी मानते हैं? चैट बॉक्स में जरूर मुझे बताइएगा। क्या आप अपने आप को करंट स्टेज में अभी हेल्दी मानते हैं, स्वस्थ मानते हैं? क्या आपको लगता है कि आप स्वस्थ हैं? दोस्तों, पिछले 2 साल में जब से कोरोना आया है, जिसको महामारी का नाम दिया गया है, सर बहुत सारे लोग ऐसे जो शायद इस बीमारी से डरते भी और डरना भी चाहिए। हम बहुत सारे प्रिकॉशंस ध्यान में रख रहे हैं, सैनिटाइज करना, मास्क पहनना, वैक्सीन लेना, क्योंकि ये बीमारी बहुत खतरनाक है। यस, हम सबको दिख रहा है कि कोई डिसीज है जो बहुत खतरनाक है, जिससे हमारी जान भी जा सकती है। आपको जान के दोस्तों हैरानी होगी कि कोविड से लेके अभी तक, कोरोना भारत में जब आया, जो डेथ हुई उसके जो आंकड़े हैं बहुत ज्यादा ही है, लेकिन ये आंकड़े 5 लाख से कम है। अगर मैं बात करूं फिगर की, तो इंडिया में अभी तक कोविड की वजह से जो डेथ हुई है वो 5 लाख से कम है, और हम प्रिकॉशंस ले रहे हैं क्योंकि ये बीमारी जानलेवा है। क्या आपको पता है दोस्तों कि इससे कहीं गुना ज्यादा हमारे देश में लोग डायबिटीज, कैंसर, हार्ट अटैक, लंग डिसीज जैसी बीमारियों से मर जाते हैं? और इसकी संख्या जो है ना वो है 5.8 मिलियन, मतलब कि 60 लाख लोग एवरी ईयर, हर साल। हमारे परिवार में से ही कोई है जो मर रहा है डायबिटीज, कैंसर की वजह से। जो ये आंकड़ा कोविड के आंकड़े से 20 गुना ज्यादा है। लेकिन क्या हमने कभी भी इसके बारे में सोचा? आपको जान के हैरानी होगी दोस्तों कि हार्ट डिसीज की वजह से 1.7 मिलियन, 17 लाख लोगों की डेथ होती है। 10 में से 9 लोग हिंदुस्तान में ऐसे हैं जिनमें प्रोटीन डेफिशिएंसी है, प्री डायबिटिक है। 7.7 करोड़ से ज्यादा लोग डायबिटीज से सफर कर रहे हैं इंडिया में। 80,000 लोगों की मृत्यु हो रही है डायबिटीज की वजह से। 10 करोड़ से ज्यादा लोग इंडिया में ऐसे हैं जिनमें आयरन की कमी है। मैंने एक सवाल पूछा था, क्या आप हम स्वस्थ हैं? अगर आप अपने आप को हेल्दी मानते ही, आपके सामने आंकड़े हैं कि इंडिया में डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिसीज की वजह से कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनकी मृत्यु हो रही है। और ये वो बीमारियां जिनको हम शायद उतना ध्यान नहीं देते, अंडर एस्टिमेट करते हैं। लेकिन इसके भी आंकड़े डरावने हैं, और हमें इसके ऊपर भी सोचना चाहिए कि हमारे परिवार में से किसी को डायबिटीज ना हो, कोलेस्ट्रॉल ना हो, या ब्लड प्रेशर लेवल जो है वो कंट्रोल में रहे, मेंटेन रहे। इनके ऊपर भी हमें सोचना चाहिए। अच्छा, ये इतने सारे, मतलब आज से अगर हम 40-50 साल पहले देखे तो ये आंकड़े इतने नहीं थे जितने आज है। 60 लाख से ज्यादा लोग हर साल मर रहे हैं इन बीमारियों की वजह से। ये आंकड़े इतने ज्यादा भयानक पहले नहीं थे जो आज है। क्या रीजन है? हम हो सकता है आज कोविड की वजह से भी, और ये हम ध्यान दे रहे हो कि हमें घर का खाना है, हमें घर का खाना है, बाहर का जंक फूड नहीं खाना है। लेकिन क्या जो हम घर का खाना खा रहे हैं वो प्योर है? हम सब जानते हैं आज जो हम फल खा रहे हैं वो अशुद्ध है, सब्जियां जो खा रहे हैं वो अशुद्ध है, क्योंकि पेस्टिसाइड्स, केमिकल, दवाइयां जिनसे ये सारे फल सब्जियां बनाई जा रही है। पानी अशुद्ध है, जंक फूड तो हम खा ही रहे, बर्गर, पिज्जा, बाहर स्ट्रीट फूड हो गया, जो तो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा ही रहा है। मानसिक तनाव, मेंटल स्ट्रेस हो गया, अशुद्ध हवा है जो हम सांस ले रहे हैं। दिल्ली जैसे सिटी में आज जो मतलब सांस लेना भी मुश्किल है, इतनी हवा अशुद्ध हो चुकी है फैक्ट्री की वजह से। पॉल्यूशन इतना सारा हो चुका है, व्हीकल पॉल्यूशन बोले, फैक्ट्री पॉल्यूशन बोले, मोबाइल रेडिएशन। आज हर घर में 4-4, 5-5 फोन है, और उसका जो रेडिएशन है जो हमें नुकसान पहुंचा रहा है। अनाज जो है वो अशुद्ध है, दूध जो है वो अशुद्ध मिल रहा है, शायद आज प्योर दूध भी हमें नहीं मिल पा रहा है। तो एक सर्वे के अनुसार, मतलब आज से 30-40 साल पहले
जो खाने में के अंदर जो पोषक तत्व मिलते थे वो 30% से ज्यादा कम हो चुके हैं। मतलब पहले मैं जब घर का खाना खा रहा हूं उससे मेरी बॉडी को जो पोषक तत्व मिल रहे थे, जो प्रोटीन्स मिलना चाहिए, जो विटामिन मिलना चाहिए, जो मिनरल्स मिलना चाहिए, वो आज की तुलना में नहीं मिल रहा है। चूंकि जो जमीन है वो पॉल्यूटेड है, हवा पानी पॉल्यूटेड है, और उसी की वजह से दोस्तों बहुत कम उम्र में भी हम देखते हैं, आज आप भी सुनते होंगे कि बहुत कम उम्र में हार्ट अटैक आया। 30 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में, ऐसी न्यूज आप पढ़ते भी होंगे, देखते भी होंगे कि 25 साल की उम्र में हार्ट अटैक आया। छोटी उम्र में ही लोगों को थायराइड हो गया, कैंसर हो गया, शुगर प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, किडनी प्रॉब्लम्स, ऐसी कई सारी बीमारियां हो रही है, हम सब देख रहे हैं। 50 साल के अगर हम देखें तो लास्ट 50 ईयर्स में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। अगर हम देखें तो 20 साल के अंदर अंदर कितने सारे हॉस्पिटल्स ऐसी बड़ी, किडनी स्पेशल, अब आज आप देखें तो किडनी के लिए एक अलग हॉस्पिटल है, हार्ट के लिए अलग है, आइज के लिए अलग है, कोविड-19 तो अभी अलग बन ही चुका है, ऑर्थोपेडिक अस्पताल अलग है। मतलब कि बहुत सारे अस्पताल अलग अलग, आज स्पेशल इतने सारे अस्पताल है और सारे अस्पताल फुल है, कहीं पे भी आप जाएं, मतलब सारे अस्पताल फुल है। इसका मतलब साफ है दोस्तों की बीमारियां बढ़ी है, बीमार लोग ज्यादा हो रहे हैं। कोरोना के से पहले भी स्वाइन फ्लू हो गया, मतलब हर 4-5 साल में ऐसी कोई डिसीज होती है जो मतलब आज मार्केट में हम उसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि नई डिसीज आती ही रहती है। और उसके सामने हमें बहुत जरूरी है कि हम हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाएं। हमारे शरीर में जरूरी जो प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स है या अन्य पोषक तत्व है, ये होने चाहिए। इसकी कमी की वजह से ही आज हम बहुत सारी बीमारियों को फेस कर रहे हैं, उससे लड़ नहीं पा रहे हैं। इसके लिए जैसा यहाँ पे बताया कि क्या करना चाहिए, अगर हम डेली, जैसे मैं अगेन बता रहा हूँ, आज की ये मीटिंग जो है वो कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर नहीं है, ये मीटिंग है हेल्थ अवेयरनेस के ऊपर। और हमें समझना पड़ेगा कि हमारी जिंदगी में स्वास्थ्य का बहुत महत्व है। अगर हम दिन में 1 घंटा अगर अपनी हेल्थ के लिए ना दे पाए तो इससे बुरा कुछ नहीं है। पैसे कमाने के लिए हम 12 घंटे भाग रहे हैं, 14 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे हम पैसे कमाने के लिए भाग रहे हैं, लेकिन हमें समझना है कि पैसों से भी इंपॉर्टेंट है हेल्थ। 1 घंटा देना चाहिए, 1 घंटे में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। 1 घंटे में मॉर्निंग वॉक आ सकता है, योगा कर सकते हैं, साथ साथ में हमें ये भी देखना है कि हम पूरी नींद ले, टाइम पे खाए, रेगुलर अपना बॉडी चेकअप करवाए, जितना हो पाए उतना जंक फूड को अवॉइड करें। अगर हम इन चीजों को कर रहे हैं तो भी हमारी हेल्थ बहुत अच्छी होंगी, बहुत सारे रोगों से लड़ने के लिए हमारी हेल्थ अच्छी हो जाएंगी, हमारा बॉडी फाइट कर पाएगा। साथ में और भी कुछ चीजें हैं जिसके ऊपर अगर हमें काम करें, जैसे यहाँ बताया गया कि कैसे हम हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को पावरफुल बना पाए जैसे पहले होता था। आज भी आपको ऐसा देखने को मिलता होगा कि दादाजी है जिनकी उम्र गांव में रहते हैं, 85 साल 90 साल एज है, लेकिन आज भी उनकी एनर्जी कुछ लाजवाब ही है। आज भी उनका जो काम करने का तरीका है शायद यहाँ पे लोग 40 साल में ना कर पाए। आज हम देख रहे हैं कि 25 साल 30 साल में इंसान थक जाता है। अगर मान लो कभी थोड़ा सा भी 1-2 किलोमीटर चलना हुआ तो सांसें फूलना शुरू हो जाती है। यस, तो क्या करें जिससे, मतलब 8 ऐसे सॉल्यूशन है जो हमारे पास है जिससे हम हमारी हेल्थ को अच्छा बना कर सकते हैं। कि अगर हम अनाज की खेती खुद ही करना शुरू कर दें, सब्जी की खेती, फ्रूट की खेती, पानी जो है हम पॉल्यूटेड पीना बंद कर दे, आरओ वाला पीना बंद कर दे जो पहले के जमाने में होता था, कुएं और नदी का पानी। ठीक है, गाय भैंस पालना हो गया। ऐसी कुछ 8 ऐसी चीजें जिसके ऊपर अगर हम, जैसे कि रहने के लिए हम प्योर हवा, जहां हिल स्टेशन पे हम चले जाए, फोन का उपयोग बंद कर दे, बाहर का खाना बंद कर दे, 8 ऐसे सॉल्यूशन है अगर जिसको हम अपनाएं तो हो सकता है कि हम बेटर हेल्थ हमें मिल पाए। अब आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे इंक्लूडिंग मी जो ये मनी मन सोच रहा है कि सर इनमें से एक भी चीज प्रैक्टिकल नहीं है। मोबाइल फोन से दूर रहना बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है सर। साल में हो सकता है 4-5 या 10-15 दिन के लिए हम हिल स्टेशन पे चले जाए और अच्छी हवा ले, लेकिन काम धंधा छोड़ के वहीं चले जाए वो तो संभव ही नहीं है। अनाज की खेती हम खुद नहीं कर सकते, गाय भैंस हम खुद नहीं पाल सकते। गांव में कुछ लोग रहते हैं, हो सकता है उनके पास ये सुविधाएं अभी भी हो, लेकिन जो शहर में रहते हैं उनके लिए तो ये सब कुछ इम्पॉसिबल हो चुका है। तो कैसे करें, क्या करें दोस्तों? आज बीमारियां है, ये सच है। जो मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन से वो हमें नहीं मिल रही, ये भी सच है। और एलोपैथी में आज लोग लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं, डॉक्टरों में लाखों रुपया लगा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अपने
चाहने वाले को नहीं बचा पा रहे हैं। क्या इसका सॉल्यूशन है? क्या ऐसा किया जाए कि कम रुपए में एक इंसान अपनी हेल्थ को बचा पाए? सर, इसका समाधान हमारे भारत देश में आज से 5000 साल पहले था, और वो था आयुर्वेदा, जिसको आज पूरी दुनिया अपना रही है। यस, आर यू विथ मी? आज पूरी दुनिया अपना रही है आयुर्वेदा। कोविड में सबसे ज्यादा लोगों को समझ में आया, और आपने भी देखा, मैंने भी देखा, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अस्पताल में भर्ती नहीं हुए और घर पे रह के देसी इलाज, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करके, काढ़ा बनाया, ठीक है, देसी ट्रीटमेंट करके अपने आप को बहुत जल्दी कोविड पॉजिटिव से नेगेटिव कर लिया। और यही हमारा आयुर्वेदा का पावर है। एलोपैथी 250-300 साल पुराना है दोस्तों, आयुर्वेदा 5000 साल पुराना है। अगर आप हमारे दादाजी या उनके उनके पापा जी को पूछे, देखे, तो हर घर में एक वैद्य होता था जो कोई भी बीमारी पे, बुखार आया क्या करना है, चोट लगी क्या करना है, नाड़ी देख के बता देते थे कि आप किस प्रकृति के इंसान है। वायु, पीत, कफ, जो हम बोलते कि इंसान अलग अलग प्रकृति के होते हैं। तो ये आयुर्वेदा हमारा इतना पावरफुल है कि बड़े से बड़ी बीमारी को क्योर कर सकता है भारतीय आयुर्वेदा, जिसमें सारी चीजों के समाधान है। ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे डायबिटीज की बात करें, ब्लड प्रेशर की बात करें, जिसमें इंसान को उम्र भर दवाइयां, जिंदगी भर दवाइयां खानी पड़ती है, और फिर भी वो उससे क्योर नहीं कर पाता। बहुत सारी ऐसी बीमारियां जिसमें एक व्यक्ति लाखों रुपए अपने घर की पूरी जिंदगी भर की कमाइया। आज मैं अभी मुझे किसी से बात हो रही थी, वो बता रहे थे कि पिछले 10 साल में उसने बहुत पैसा कमाया, लेकिन उसके बाद उनके घर में उनके पापा का कैंसर हुआ, तो जितना कमाया उससे कहीं गुना ज्यादा उसको उसमें लगा देना पड़ा, चूंकि पापा है हमारे घर में। अगर हमारा चहीता व्यक्ति बीमार है तो हम पैसों के सामने नहीं देखेंगे। और ऐसे कई घर हमने देखा है जहां पे कैंसर हुआ किसी फैमिली में से किसी एक व्यक्ति को, और वो पूरा घर परेशान हुआ, जिंदगी भर की कमाई तो गई और इंसान को भी नहीं बचा पाए। दोस्तों, आयुर्वेदा एक ऐसा है जहां पे बहुत कम पैसों में, कोविड में हमने सबने देखा कि जहां पे अस्पताल में एक दिन का 30,000, 20,000, 40,000, 50,000, इंजेक्शन के 40-50,000 रुपए चल रहे हैं। ऐसे समय में सिर्फ आयुर्वेदिक दवाएं, जिसमें कोई खर्चा नहीं, या मामूली खर्चा करके या कम खर्चा करके व्यक्ति अपनी सेहत बचा पाया था। टीमेक्स रिटेल लिमिटेड भी इसी दिशा में काम कर रही है कि क्या ऐसा किया जाए। लेकिन आज हर घर में, जो शहरों में रह रहे हैं, या फिर हर घर में इतना समय नहीं है कि वो आयुर्वेदिक चीजों को, जैसे तुलसी हो गया तो तुलसी बनाए, उसको उसका अर्क निकाले, उसका रस पिए, उतना समय नहीं है। तो ऐसा क्या किया जाए कि जो हमारा आयुर्वेदिक है उसको एक मॉडर्न आयुर्वेदा बना के लोगों को रिप्रेजेंट किया जाए, ताकि वो लोगों को बहुत सारी बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी दे, बीमार भी ना होने दे। दोस्तों, एलोपैथी बुरी चीज नहीं, एलोपैथी भी बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप इमरजेंसी केसेस की बात करें तो उसमें एलोपैथी ही काम करेंगी, लेकिन उसके बाद आपको आयुर्वेदा बचा सकता है जिंदगी भर के लिए। आयुर्वेदा वो चीज है जो आपको बीमारी ना होने दे। अगर हम आयुर्वेदिक बेनिफिट्स को समझे तो शायद हम बीमारी ना हो। और इसमें टीमेक्स ने एक प्रण लिया कि क्या हम करें, बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियां है, औषधियां है, जिसको मिश्रित करके ऐसे ऐसे आयुर्वेदिक दवाइयां बनाई जा सकती है, जिससे बहुत सारी ऐसी बीमारियां, चाहे वो डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल है, ब्लड प्रेशर है, या फिर अगर हम बात करें पाइल्स की बीमारियां है, या फिर हम बात करें आर्थराइटिस की है, अगर बहुत सारे लोग हैं जो अपना वजन कम करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, सारी चीजें पॉसिबल है आयुर्वेदिक तरीके से। और टीमेक्स उसमें बहुत अच्छा काम कर रही है कि किस तरीके से हम ऐसी प्रोडक्ट, ऐसी सर्विस, सिर्फ प्रोडक्ट देना टीमेक्स का मकसद नहीं है दोस्तों, बहुत सारी कंपनियां प्रोडक्ट दे रही है, टीमेक्स भी उसमें है नहीं कि हमें सिर्फ प्रोडक्ट देने हैं। टीमेक्स के जो प्रोडक्ट्स है वो R&D करके, रिसर्च करके, डॉक्टर्स के द्वारा, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के द्वारा फॉर्मूला बना के ऐसे कुछ प्रोडक्ट बनाए गए हैं जिससे के कमाल के रिजल्ट हम सबने लिए हैं। यस, आप सबने ऑलरेडी यूज किए हैं। नॉनी जूस पी के बहुत सारे फायदे सबको हुए, बेरी जूस पी के बहुत सारे फायदे हुए हैं, और ऐसे भी बहुत सारे लोग हमारे नेटवर्क में आए हैं जिन्होंने किसी अदर कंपनी का नॉनी पिया हो लेकिन उतना फायदा ना मिला हो जो टीमेक्स के नॉनी जूस से पिया हो, क्योंकि R&D से फर्क आता है, क्वालिटी से फर्क आता है। आज बहुत सारे प्रोडक्ट है जो टीमेक्स दे रही है। मकसद क्या है सर? लोगों को, हमें भारत को स्वस्थ करना है, स्वस्थ भारत बनाना है, और साथ में समृद्ध भारत बनाना है, रोजगार देके। दोस्तों, ये जो प्रोडक्ट है आज हमारे शरीर में, हमें ये मानना पड़ेगा कि जरूरी जो प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, पोषक तत्व जो कमी है उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां हो रही है। और सॉल्यूशन क्या है कि हम
ऐसे प्रोडक्ट जो ये फूड सप्लीमेंट जिसको मैं कहूंगा लेके वो जरूरी प्रोटीन और विटामिन दे और ऐसी बीमारियों से लड़ने के लिए हमारे शरीर को सक्षम बनाए या फिर बीमारी ना होने दे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं दोस्तों जो इनको दवाइयां समझते हैं। ये कोई दवाइयां नहीं है, मैं आपको बताना चाहूंगा, हम कोई दवाइयां नहीं दे रहे, ये एक फूड सप्लीमेंट है। जैसे कि नॉनी जूस हो गया, बेरी जूस हो गया, एलोवेरा जूस है, सी बकथोन जूस है, बोजवेलिया हो गया, नैनो करक्यूमिन हो गया, ये कोई दवाइयां नहीं है, ये फूड सप्लीमेंट है। फूड सप्लीमेंट का मतलब क्या है कि हमारी बॉडी में जिन जगह पे न्यूट्रिशंस की कमी होती है उनको पूरा करना। इसको डाइटरी सप्लीमेंट्स भी कहा जाता है, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट भी कहा जाता है। ये हम बीमार हो तब ले ऐसा जरूरी नहीं है, बल्कि बीमार अपने आप को ना होने दे इसके लिए लेना जरूरी है। आजकल अगर आप देखें, जैसे मैंने पहले ही बताया कि मिलावट वाला खाना है, फूड है, उसकी वजह से न्यूट्रिशंस कम हो रहे हैं, तो उन सब में बहुत अच्छा फायदा कर सकते हैं। तो पहला, अगर हमारे मन में अगर एक मीथ है कि मैं नॉनी जूस पीऊंगा तो कोई साइड इफेक्ट होंगे, मैं बोझवेलिया लूंगा तो कोई साइड इफेक्ट होंगे, मैं सीबकथोन जूस पीऊंगा, मैं बीमारी नहीं हूं, मेरा तो शरीर ठीक है, तो मैं फिर क्यों सीबकथोन जूस लूं। तो मैं बता दूं, ऐसे आज हमारा फूड ऐसा नहीं है दोस्तों। हम तीनों टाइम, जरूरी नहीं है कि टाइम से खाना खा रहे हो, या खाना खा रहे हो तो पूरा डाइट वाला फूड खा रहे हो। जितनी सब्जियां होनी चाहिए, जितने फ्रूट्स होने चाहिए, सलाद होने चाहिए, वो नहीं होते हमारी प्लेट में। जल्दी जल्दी खा लेते हैं, कम खाते, ज्यादा खाते, वो न्यूट्रिशंस नहीं मिलते, और इसके लिए फूड सप्लीमेंट जरूरी है। आज के समय में जैसे आप कल्चर देखें, फॉरेन कल्चर में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इसको अपना एक फूड, डेली फूड में ही इंक्लूड कर लिया कि फूड सप्लीमेंट तो लेने ही लेने हैं, और इसके बहुत सारे फायदे आज के हम इस मीटिंग में हम आगे जाके देखेंगे कि क्या फायदे। 4 रीजन है दोस्तों जिसकी वजह से हम सबको हमारे डेली मील में फूड सप्लीमेंट ऐड करने चाहिए। जैसे हम रोज खाते हैं, कि ऐसा नहीं है कि आज खाया था 3 दिन नहीं खाएंगे, रोज खाते हैं, मील हम खाते हैं, उसी तरीके से हमें रोज फूड सप्लीमेंट लेने चाहिए। क्यों? क्योंकि कोविड-19 है, अभी ये ऐसी बीमारी है जो हमारे साथ रहने लगी है। वैक्सीन ली है उनको भी हो रहा है, वैक्सीन नहीं ले रहे उनको भी हो रहा है। अब इस बीमारी से लड़ने के लिए हमें हमारे बॉडी को ही सक्षम बनाना है। जंक फूड है हम ले रहे, स्ट्रेस फ्रस्ट्रेशन आजकल होता है, ठीक है। अगर हम हॉस्पिटल के बड़े खर्चे नहीं करना चाहते तो उसके लिए जरूरी है कि हम फूड सप्लीमेंट ले। ओवरऑल हमारा बॉडी फंक्शनल बराबर करे, हमारा बॉडी अच्छे से काम करे, इसके लिए फूड सप्लीमेंट लेना जरूरी है। इन शॉर्ट, प्रिकॉशंस इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। फूड सप्लीमेंट के बहुत फायदे। और अगर मैं टीमेक्स के फूड सप्लीमेंट की बात करूं, अगर आप किसी और को रिकमेंडेड कर रहे हैं, हमारे चाहने वाले को दे रहे हैं, स्वाभाविक है दोस्तों एक डाउट होता है किसी को भी। अगर हम नॉनी रिकमेंडेड कर रहे हैं तो थोड़ा सा मन में होगा कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं आएगा ना, स्वाभाविक है, नेचुरल है। इसमें इसका मतलब ये नहीं है कि आप नेगेटिव है, नेचुरल है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, आप यकीन के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ टीमेक्स के प्रोडक्ट को आप किसी भी व्यक्ति को दे सकते हो, और इसका प्रमाण है ये स्लाइड, ये सर्टिफिकेट्स। अब हमारे किसी भी प्रोडक्ट को देखिए, उसके पीछे ये सर्टिफिकेट्स की लिस्ट मिलेंगी। हमारे प्रोडक्ट लैब टेस्टेड है, जीएमपी सर्टिफाइड है, 100% नेचुरल है, नोका सर्टिफाइड है, हलाल सर्टिफाइड है, एफडीए अप्रूव्ड है। उसकी जो फॉर्मूला है वो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के द्वारा बनाई गई है, प्योर हर्बल एक्सट्रैक्ट है। HACCP जो सर्टिफिकेट है वो एक्सपोर्ट करने के लिए, मतलब हमारे प्रोडक्ट उतने क्वालिटी वाले हैं जिसको अदर कंट्रीज में भी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। FSSAI अप्रूव्ड है, ISO सर्टिफाइड है, साथ में पैराबिन फ्री, मेक इन इंडिया, ये सब तो खूबियां है ही हमारी प्रोडक्ट की, तो आप यकीन के साथ किसी को दे सकते हैं। यस माय डियर फ्रेंड, आखिर में तो हम हिंदुस्तानी हैं, इंडियन है, तो पैसा तो थोड़ा कैलकुलेट करते ही है। और ये भी स्वाभाविक है, बहुत सारे लोग ऐसा भी सोचते हैं कि अगर मैं नॉनी पी रहा हूं, मतलब 1 महीने चलेगा, 600 रुपए का नॉनी जूस है, 650 रुपए का है, मतलब कि दिन का 20 रुपए से ज्यादा नॉनी जूस में खर्च हो रहा है। अच्छा, साथ में और कोई मैं कैप्सूल्स ऐड कर देता, और कोई मान लीजिए मैं ऑर्थो की ले रहा हूँ, बोझबली ऐड कर रहा हूँ, स्पिरुलिना जूस पी रहा हूँ, तो ये खर्चा 40 हो सकता है, 40 रुपया हो। तो कई बार क्या हम सोचते हैं कि ये दिन में 20, 40, 50 रुपए फिजूल का खर्चा है, क्या जरूरी है। दोस्तों आप थोड़ा सा एनालाइज करना, बहुत सारे आप में से ऐसे लोग होंगे जो दिन में, मेरे जैसे लोग होंगे, मैं चाय पीता हूँ, मैं सबको मतलब दिन में 4-5 बार तो चाय पी लेता हूँ, ये खर्चा शायद मेरे हिसाब से 50 रुपए से ज्यादा है। अगर आप देखेंगे तो हम शरीर को खराब करने के लिए सिगरेट पीते हैं, पान मसाला खा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो और भी खर्चे करते होंगे शरीर को खराब करने के लिए।
हाई लेवल जिसको बोलते हैं। तो अगर हम शरीर खराब करने के लिए अगर दिन का 50, 100, 200 रुपया खर्च कर सकते हैं, तो उसी शरीर को बड़ी बीमारी से बचाने के लिए क्या हम 40-50 रुपए खर्च नहीं कर सकते? सोच के देखिए दोस्तों, अगर कल उठ के भगवान ना करे हमारे घर में से किसी व्यक्ति को कैंसर हुआ, तो कितना खर्चा होगा? खर्चे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या उस व्यक्ति की उस जान बचा पाएंगे? अगर आप नॉनी जूस पी रहे हैं, तो नॉनी जूस के अंदर डेमना कैंथल करके इंग्रेडिएंट आता है, जो हमारे बॉडी में अगर कैंसर सेल्स है तो उसको 500 गुनी स्पीड से रिपेयर करता है। बहुत फायदे, ऐसे इन प्रोडक्ट के फायदे भी जानेंगे। अभी है क्या एक्चुअली, आप लोग प्लान मीटिंग में आप बताते भी होंगे कि हमारे प्रोडक्ट्स के ये फायदे हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स है, प्रॉपर्टी, आपने ये सबने वर्ड सुना होगा। यस, मेरे हिसाब से आपने सबने ये वर्ड सुना होगा कि तुलसी ड्रॉप है, ये इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, नॉनी जूस की एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है। इसकी जरूरत क्या है, इसको भी थोड़ा समझते हैं। मैं आपसे 10-15 मिनट लूंगा इसको समझने में कि इसकी जरूरत क्या है, मतलब बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स क्या है। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है, बहुत सारे लोग होंगे जिनको शायद पता ही होगा। मैं थोड़ा सा उन लोगों को बताना चाहूंगा जिनको नहीं पता है एंटीऑक्सीडेंट्स क्या काम करते हैं हमारी बॉडी में। मतलब आपने सुना कि नॉनी जूस है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, तो क्या काम करता है? एंटीऑक्सीडेंट एक ऐसा पदार्थ है जो हमारी बॉडी में जा रहा है, तो वो हमारे जो सेल्स है जिसको फ्री रेडिकल्स डैमेज करते हैं उससे बचाता है। एंटीऑक्सीडेंट्स मेरी बॉडी में फ्री रेडिकल्स, जो मुक्त कण जो मेरे सेल्स को डैमेज कर रहा है उससे बचाता है, उसको कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट का काम ये है। मतलब फ्री रेडिकल्स, मुक्त कण, अब ये क्या है इसको भी समझेंगे अगली स्लाइड में। पर एंटीऑक्सीडेंट का काम है कि मेरी बॉडी में जो भी नुकसान फ्री रेडिकल्स के जरिए मेरे सेल्स को हो रहा है उसको बचाने का काम करता है एंटीऑक्सीडेंट। अब ये फ्री रेडिकल्स क्या है इसको थोड़ा समझना जरूरी है। आज थोड़ा सा बहुत डीप में नहीं जाएंगे, मैं आपको ऊपर ऊपर से ही समझा रहा हूं जो आपको समझ में आए। फ्री रेडिकल क्या है, इससे पहले आपको समझना है कि ये तो हम सब जानते हैं कि हमारा बॉडी जो बना हुआ सेल से बना हुआ है। यस, सेल से बना हुआ है। सेल्स मतलब अगर हम उसके देखें तो एटम, हमारे बॉडी के अंदर कोई भी चीज जो बनी हुई है किससे बनी हुई? एटम से। यस, मॉलिक्यूल से। अब मॉलिक्यूल, स्टेबल मॉलिक्यूल का मतलब क्या है? याद करो अपने बचपन को, जब साइंस में कभी आपने पढ़ा था। आपके केमिस्ट्री के टीचर को थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। कुछ लोगों को हंसी भी आएंगी, केमिस्ट्री की टीचर को याद करो। मैडम होंगे तो जल्दी याद आ जाएंगे, सर होंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। उन्होंने क्या पढ़ाया था बोर्ड में? कभी उन्होंने देखा था वो, कभी एटम बना के दिखाया था उन्होंने? यहाँ पे मैंने स्क्रीन पे वही बनाया। एटम का मतलब जिसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, उसके चारों ओर जो कक्षाएं होती है जिसमें क्या घूमता है? इलेक्ट्रॉन। ये सबने पढ़ा है। अब इसको बोलते हैं स्टेबल मॉलिक्यूल, जिसके चारों ओर कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं वो पेयर में है, जोड़ी में, जोड़ा। लेकिन क्या है, ऐसा कहा जाता है कि जोड़ा है मतलब स्टेबल है, ये स्टेबल मॉलिक्यूल है। मैं रफ लैंग्वेज में समझा रहा हूं जो आपको समझ में आए, ठीक है। अब फ्री रेडिकल किसको बोलते हैं? सारे इलेक्ट्रॉन जोड़े में हैं। अब किसी का जोड़ा टूट गया, गर्लफ्रेंड चली गई, बॉयफ्रेंड चला गया, जिसका जोड़ा टूट गया मतलब जहां इलेक्ट्रॉन पेयर में नहीं है उसको बोलते हैं, वो मॉलिक्यूल हो जाएगा अनस्टेबल, फ्री रेडिकल। ब्रेकअप का झटका लगना जिसको बोलते हैं कि ब्रेकअप हुआ, गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, बॉयफ्रेंड छोड़ के चला गया, तो थोड़ा मेंटल हिलता है ना आदमी, तो ये हो गया अनस्टेबल, अनस्टेबल मॉलिक्यूल। अब ये फ्री रेडिकल जो है वो खुद तो अनस्टेबल है, और जो हमारे सेल्स है जो स्टेबल है उनको भी डिस्टर्ब करने वाला है। नेटवर्क मार्केटिंग की भाषा में समझे तो मान लीजिए कि 10 लोगों की टीम है जिसमें से एक व्यक्ति का दिमाग थोड़ा सा खराब हो गया, नेगेटिव हो गया, किसी ने आके नेगेटिव कर दिया, बोले ये क्या कर रहा है, एमएलए में फ्रॉड होता है, इससे कुछ नहीं होता है, मैंने 5 साल किया, 10 साल किया, नेगेटिव हो गया, वो हो गया अनस्टेबल। तो वो क्या करेगा कि अपनी टीम में भी जाके नेगेटिव करना शुरू कर देगा और लोगों को भी परेशान करेगा कि नहीं करेगा। इसलिए हम क्या सलाह देते हैं कि भाई नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। यस, तो वो 10 में एक खराब होगा और वो बाकी 9 बेचारे अच्छे से काम कर रहे थे, उनको कोई दिक्कत नहीं थी, उनको जाके भी अनस्टेबल कर देगा, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, फलानी प्रॉब्लम, और वो 9 लोगों की भी जिंदगी खराब कर देगा। यही है फ्री रेडिकल,
यही उसका काम है। अब ये फ्री रेडिकल से बचाता कौन है? एंटीऑक्सीडेंट। मतलब वो नेगेटिव इंसान से बचना है तो क्या करना है? अप्लाइन से मिलवाना है। तो एंटीऑक्सीडेंट का काम ये है। एंटीऑक्सीडेंट के पास क्या होता है सर? उसके पास भी कक्षाएं में इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन पैर में नहीं होते। उसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। वो क्या करता है? अपना इलेक्ट्रॉन दान में दे देता है फ्री रेडिकल को, और जो जोड़ा टूट गया ना वो जोड़ा बना देता है, और फ्री रेडिकल को कन्वर्ट कर देता है स्टेबल मॉलिक्यूल में। समझ में आया? यहाँ पे थोड़ा टफ है, बाउंस होगा, ऊपर से जाएगा, लेकिन अगर ये समझ गए तो आपको पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। फ्री रेडिकल वाला समझ में आ गया? एक होता है स्टेबल मॉलिक्यूल, जिसके और चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते, पैर में है, वो स्टेबल है। जिसका पैर टूट जाता है, एक इलेक्ट्रॉन गायब हो गया, वो हो जाता है अनस्टेबल, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल नुकसान पहुंचाता है शरीर को, सेल्स को, अदर सेल्स को। एंटीऑक्सीडेंट के पास ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करता है? अपना इलेक्ट्रॉन दान में दे देता है, डोनेशन कर देता है। मतलब कि अप्लाइन आई, उसको ठीक कर दिया, वो ठीक हो गया, तो अब बाकी सबको भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। यहां तक समझ में आया आपको? ये थोड़ा सा मैंने लिखा हुआ है कि फ्री रेडिकल्स मींस अनस्टेबल मॉलिक्यूल। ठीक है, वो मैंने समझा दिया, यही पिक्चर है। यहां तक समझ में आ गया? अब ये फ्री रेडिकल मेरी बॉडी में आए कहां से? देखिए दोस्तों, ऑक्सीडेशन बॉडी का होता है, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस, ऑक्सीडेशन प्रोसेस से ये फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं। फ्री रेडिकल्स नेचुरली उम्र के साथ भी आते हैं। मैं जंक फूड खा रहा हूं तो भी मेरी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनेंगे। मुक्त कण है, वो डिस्टर्ब करेंगे अदर सेल्स को। मैं सिगरेट पी रहा हूं, तंबाकू खा रहा हूं, गुटखा खा रहा हूं, पान मसाला पा रहा हूं, वो जो ड्रिंक कर रहा हूं, उन सबसे फ्री रेडिकल्स मेरी बॉडी में जनरेट होंगे, और यही मेरी बॉडी में नुकसान पहुंचाने वाले हैं। इनसे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे एंटीऑक्सीडेंट वाला फूड लेना पड़ेगा। जितना एंटीऑक्सीडेंट वाला मैं फूड लूंगा, वो फ्री रेडिकल को अपना इलेक्ट्रॉन देके उनको भी नॉर्मल मॉलिक्यूल बना देंगे। मतलब कि मुझे एंटीऑक्सीडेंट वाला खाना है। ये समझ में आ गया? अब कोई फूड एंटीऑक्सीडेंट उसका कितना पावरफुल है वो पता लगाने के लिए वैज्ञानिक भाषा में ऑरेक वैल्यू बनाया गया है। समझ रहे आप मेरी बात को? ऑरेक वैल्यू आपने सुना है ना कि नॉनी की ऑरेक वैल्यू है 3,40,000। पर ये ऑरेक वैल्यू होती क्या है? तो किसी भी फूड की जो एंटीऑक्सीडेंट, और एंटीऑक्सीडेंट जो है उस फूड के अंदर, उसकी कैपेबिलिटी क्या है? फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने की उसकी कैपेबिलिटी क्या है, वो मेजर करने का जो यूनिट है उसको बोलते हैं ऑरेक वैल्यू, ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, ये इसका पूरा नाम है। मतलब किसी फूड में नॉनी है तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत है, लेकिन उस एंटीऑक्सीडेंट्स की कैपेबिलिटी फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करने की क्या है, वो मेजर होता है ऑरेक वैल्यू में। जैसे हम नहीं बोलते 1 किलो, 5 किलो, 10 किलो, यूनिट होते हैं ना हर चीज के। किलो होता है, ग्राम होता है, मिलीग्राम होता है, करंट मापने के लिए एम्पलीफायर, अलग अलग यूनिट्स होते हैं। उसी तरीके से एंटीऑक्सीडेंट किसी के एंटीऑक्सीडेंट की कैपेबिलिटी नापने के लिए है ऑरेक वैल्यू। यानी कि किसी भी फूड की एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी नापने के लिए एनआईएच द्वारा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ द्वारा विकसित की गई विधि को हम बोलते हैं ऑरेक वैल्यू। यहां तक समझ में आ गया? मतलब कि अगर किसी फूड की, जो हम बोलते हैं नॉनी है, उसकी ऑरेक वैल्यू है 3,40,000, एप्पल है उसकी ऑरेक वैल्यू है 3,000। मतलब एप्पल में जो एंटीऑक्सीडेंट है उसकी एक हम माप सकते हैं, उसकी कैपेसिटी जो है वो 3,000 ऑरेक वैल्यू है, और नॉनी की जो है वो 3,40,000 है। मतलब उससे 110 गुना पावरफुल है। उतने ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स है, जितने ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होंगे उतने मेरी बॉडी में वो फ्री रेडिकल्स ज्यादा न्यूट्रलाइज करेंगे या उसको जनरेट ही नहीं होने देंगे। अब फ्री रेडिकल्स मेरी बॉडी में जनरेट नहीं होंगे, सर मेरी बॉडी में जो बीमारियां हो रही है, हमारे शरीर में जो बीमारी हो रही है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, लीवर, पैंक्रियास, जितनी भी बीमारियां हो रही है, उसका मुख्य कारण है बॉडी में जनरेट हो रहे फ्री रेडिकल्स। यानी कि हमारी बॉडी में हमें फ्री रेडिकल्स ज्यादा जनरेट नहीं होने देने, वो एंटीऑक्सीडेंट ही ये काम कर सकता है। आशा करता हूं थोड़ा भारी सब्जेक्ट था, समझ में आपको आया होगा। अच्छा, आपने ये भी सुना होगा कि ये प्रोडक्ट है जिसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है। मैं चाहता हूं कि हम प्रोडक्ट को समझे उससे पहले थोड़े से वर्डिंग समझ लें कि एंटीऑक्सीडेंट क्या काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट काम करता है फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करने का। फ्री रेडिकल किसको बोलते हैं ये आप थोड़ा सा समझ ले। एंटी इन्फ्लेमेटरी मतलब क्या है? जो हमारी अगर कोई प्रोडक्ट है, जैसे तुलसी है तो एक एंटी इन्फ्लेमेटरी है, कर्क्यूमिन एंटी इन्फ्लेमेटरी, तो ये क्या करेगा? हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम करेगा। 4 साइन होते हैं इन्फ्लेमेशन, मतलब स्वेलिंग हो रही कहीं पे,
सूजन जिसको बोलते हैं, दर्द हो रहा है, रेडनेस हो रही है, हीट हो रही है, ये जो 4 प्रकार का जो इन्फ्लेमेशन का साइन है उसको कम करता है। यानी कोई भी तुलसी, अगर जैसे आप तुलसी ड्रॉप पी रहे हैं तो आपकी बॉडी में ऑलरेडी आपका इन्फ्लेमेशन जो हो रहा है, कहीं पे मान लो पेन हो रहा है वो भी कम होगा, कहीं पे स्वेलिंग है तो वो भी कहीं कम होंगी, जैसे स्किन पे कोई डिसीज है तो वो भी कम होंगे। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी का मतलब ये है। ये कुछ बेसिक टर्म्स थे जो मैं चाहता था कि एक बार आपको समझ में आए। मैं मास्टर नहीं हूं, मैं पहले ही बता दूं दोस्तों, और उतना ज्यादा नॉलेज भी नहीं है मेरा, बस थोड़ा सा आपको समझा पाऊं, आपको समझ में आए, जिससे आपको फायदा मिले। तो अब आपको जब भी पता चलेगा कि सी बकथॉर्न जूस हमारा एक प्रोडक्ट है, उसकी और एक वैल्यू है 72,000, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी ज्यादा है, मतलब ये हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल्स ज्यादा न्यूट्रलाइज कर सकता है, यानी मुझे बहुत सारी बीमारियों से बचा सकता है, इन शॉर्ट। यस, अभी एक प्रोडक्ट है हमारा, आज हम 2-4 प्रोडक्ट को समझेंगे, ज्यादा नहीं समझेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं इस ऐसे सेशन हम कंटिन्यू करेंगे, अगर आपको पसंद आए तो, नहीं आए तो नहीं करेंगे। सी बकथॉर्न जूस ये प्रोडक्ट है, आपने सबने देखा होगा, काफी अच्छे लुक में है, शैंपेन जैसा दिख रहा है, क्योंकि हेल्थ ड्रिंक कोई पीता नहीं है, शैंपेन दिखे तो पीने में मजा भी आता है। ठीक है, सी बकथॉर्न क्या है इसको थोड़ा समझते हैं पहले। ये एक सी बकथॉर्न फ्रूट है, इसको आप मतलब हिमालय बेरी भी कह सकते हैं, ले बेरी के नाम से भी जाना जाता है। हिमालय के बर्फीली पहाड़ों में पाया जाता है। ये जो प्लांट है ना जिसपे सी बकथॉर्न उगता है, उस प्लांट की जड़ें जमीन से 200 फीट तक नीचे है, मतलब ये -40 डिग्री से +40 डिग्री में भी अपने आप को बचा के रख सकता है। सी बकथॉर्न सर भगवान के द्वारा, कुदरत के द्वारा, नेचर के द्वारा दिया गया हमारी वो औषधि है जो हमारे शरीर की बहुत सारी बीमारियों को खत्म कर सकता है। आप इसको, सी बकथॉर्न ये इतना पावरफुल है कि हमारे शरीर में कैंसर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, बहुत सारी बीमारियों को जड़ मूल से खत्म करने की क्षमता रखता है, और एक कुदरत के द्वारा दी गई एक औषधि है। भगवान ने बहुत कुछ हमें दिया है, और वही सी बकथॉर्न, लेकिन हम तक ये पहुंच नहीं रहा है या फिर हमें पता नहीं है। दोस्तों, सी बकथॉर्न पे ऑलरेडी 120 से ज्यादा रिसर्च हो चुके हैं पूरे विश्व में। इतना पावरफुल ये प्लांट है, ये छोड़ है, इतना पावरफुल है कि इसका पौधा है, इसकी जड़ है, इसका पत्ता है, इसके फल है, फल के अंदर का बीज है, सभी उपयोगी है। अगर आप सी बकथॉर्न क्या कंटेंट, सी बकथॉर्न क्यों इतना फायदे कारक है मैं बताना, इसके अंदर भरपूर विटामिन है, भरपूर मिनरल्स है। सबसे बड़ी बात सी बकथॉर्न की है सर, 4 एसेंशियल फैटी एसिड सी बकथॉर्न में मिलते हैं, ओमेगा 3, 6, 7, 9। जब मैंने कहा एसेंशियल फैटी एसिड, मतलब क्या है? एसेंशियल फैटी एसिड्स का मतलब है कि ऐसे फैटी एसिड जिसकी जरूरत बॉडी को है, लेकिन बॉडी खुद जनरेट नहीं कर पाएंगी, उसको हमें बाहर से देना पड़ेगा। समझे मेरी बात को? बॉडी को जरूरत है लेकिन बॉडी जनरेट नहीं कर पाएंगी, मुझे बाहर से न्यूट्रिशन, वो फैटी एसिड्स देने पड़ेंगे। और ऐसे 4 एसेंशियल फैटी एसिड सी बकथॉर्न में पाए जाते हैं। इसमें भी ओमेगा 7, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको ओमेगा 7 नहीं मिलेगा, आपकी बॉडी में ओमेगा 7 की कमी होगी। और ओमेगा 7 की कमी होने के कारण क्या होता है? त्वचा जल्दी से, जो रिंकल होते हैं त्वचा पे, स्किन पे, वो जल्दी होना शुरू होते हैं, बूढ़े जल्दी होना शुरू होते हैं। एक अकेला वेज प्लांट है सी बकथॉर्न जिसमें ओमेगा 7 है। विटामिन B1, B2, B6, A, C, E पाए जाते हैं। साथ में अमीनो एसिड्स बहुत है, 190 से ज्यादा बायोएक्टिव कंपाउंड्स है सी बकथॉर्न में। ये हाई एंटीऑक्सीडेंट क्यों है? चूंकि इसके अंदर जो मिनरल्स है लाइक जिंक और सेलेनियम, ये ऑलरेडी इनकी हाई एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है। 72,000 और एक वैल्यू। दोस्तों, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप इतना समझ सकते हैं कि आप एक मौसम्बी, एक ऑरेंज खाते हैं, उससे जो आपको विटामिन सी मिलता है उससे 12 गुना ज्यादा विटामिन सी बकथॉर्न से मिलता है। आप आंवला खाते हैं, उससे जो आपको विटामिन सी आपके शरीर को मिलने वाला है उससे 250 गुना ज्यादा विटामिन सी बकथॉर्न से मिलता है। गाजर खाने से जो विटामिन ए मिलता है ना हमें, उससे 3 गुना ज्यादा विटामिन ए हमें सी बकथॉर्न से मिलता है। कोई भी फ्रूट में विटामिन ई नहीं उतना, उससे ज्यादा विटामिन ई सी बकथॉर्न में। इस पे आपको मोदी साहब का भी वीडियो मिल जाएगा। नरेंद्र मोदी साहब ने भी सी बकथॉर्न के बारे में बहुत बातें की है और रिकमेंडेड किया है कि हर भारतीय को सी बकथॉर्न लेना चाहिए। बहुत फायदे। दोस्तों, आज एक छोटा सा काम करना, रात को जब आप फ्री हो, आज आप इंस्टाग्राम, फेसबुक करने की जगह सी बकथॉर्न सर्च करना गूगल पे, और उसके फायदों के बारे में जानना।
आप टीमेक्स में सीबकथॉर्न जूस है इसलिए नहीं, बल्कि सीबकथॉर्न जूस के फायदे जानिए, अपने घर में अपने माता पिता, अपने बच्चे, सबको सीबकथॉर्न लेना क्यों जरूरी नहीं आपको समझ में आएगा। सीबकथॉर्न अगर आप ले रहे तो बड़े मोटे मोटे फायदे, बहुत सारे फायदे, लेकिन मोटे मोटे कहूं तो आपको जो थकावट लगती है पूरे दिन, कई बार ऐसा होता है कि थकावट लगती है, मैं भी जैसे आज सुबह से ऑफिस पे बैठा हूँ 10 बजे से हूँ, लेकिन जो एनर्जी चाहिए बॉडी में, कई बार वो लेक ऑफ एनर्जी फील होता है। सीबकथॉर्न अगर आप पी रहे, सीबकथॉर्न का जूस पी रहे, तो एनर्जी बिल्डर की तरह ही काम करेगा। रेड बुल पीने से कहीं गुना ज्यादा अच्छा है कि सीबकथॉर्न जूस पिए। ये आपका इम्यून सिस्टम बहुत पावरफुल करेगा। ये एंटी एजिंग का काम करता है, चूंकि मैंने बताया कि इसमें ओमेगा 7 फैटी एसिड है, विटामिन ए है, ई है, मतलब आपके रिंकल्स को कम करता है और प्री मैच्योर स्किन एजिंग नहीं होने देता। आजकल क्या हो रहा है सर कि 30 साल, 31 साल, 32 साल में, उम्र 30 साल है लेकिन लग रही है 35 या 40, क्योंकि वो विटामिन और मिनरल्स नहीं मिल रहे। जो सनबर्न की वजह से हमारे स्किन में नुकसान होता है उससे प्रोटेक्ट करता है, लीवर हेल्थ को ठीक करता है, आंखों के लिए बड़ा अच्छा है, आंखों की रोशनी के लिए बहुत अच्छा है। ये हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर लेवल को मेंटेन करता है, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करता है। दोस्तों, इससे कभी भी आपको बड़े हार्ट डिजीज नहीं होंगे, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल नहीं होंगे। आज हर तीसरे चौथे व्यक्ति का कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा है, क्योंकि चीज खाना, पनीर खाना, ये सब बड़े स्वीट्स खाना कॉमन सी बात है, तो कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा है, तो उसको मेंटेन करना पड़ेगा। सीबकथॉर्न पीने से आप उसको मेंटेन कर सकते हैं। दोस्तों, ये थायराइड को कंट्रोल करता है, ये डाइजेशन सिस्टम को इंप्रूव करता है, कैंसर सेल से लड़ने में मदद करता है, अगर आपको जोड़ों का दर्द है तो उसको कम कर रहा है, मेनोपॉज के जो सिम्टम्स है उसको भी रिड्यूस कर रहा है। मतलब कि बहुत सारे फायदे इस प्रोडक्ट के हैं। ये मेंटल अटेंशन बढ़ाता है, हेडेक भी कम करता है। तो अब अगर अभी तक भी अगर आप यस, आवाज आ रही ना सर? हाँ जी सर, एकदम क्लियर, आवाज क्लियर है। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत हो तो बताइएगा, वरना मैं तो बोलता रहूंगा अकेला अकेला। इसको यूज कैसे करना है? अच्छा, बहुत सारे लोग होंगे जिनको नहीं, बड़ा सिंपल है। आप 20-30 ml जो हमारा सीबकथॉर्न जूस है, अब तो घर में रखनी ही चाहिए, सीबकथॉर्न नहीं है तो रखना जरूर, पीना भी है साथ में। 20-30 ml सुबह आप इसको हल्के से गर्म पानी में, जिसको हम बोलते हैं बहुत ज्यादा गर्म नहीं, जो पीने लायक हो, उसमें 200 ml वाटर में 20-30 ml डालिए, बराबर से मिक्स कीजिए और पी जाइए। आप दिन में 2 बार जरूर पिए, खाने के बाद आप इसको पी सकते हैं, रात को अवॉइड कीजिए, शाम को ले लीजिए। बच्चे अगर है, बच्चों को आप दे रहे तो उनको 5 से 10 ml इनफ है, उससे ज्यादा नहीं देना है। अगर, हाँ, ये भी ध्यान रखना, हम जब भी किसी को प्रोडक्ट रिकमेंडेड करें तो खास ध्यान रखें, अगर वो प्रेग्नेंट लेडी है, अगर वो ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हैं, या फिर उनको कोई सीरियस डिसीज है, तो उनको खास बोलिए एक बार अपने डॉक्टर से कंसर्न कर ले, उनको डायरेक्ट मत दे दीजिए, उनके खास इस चीज का ध्यान रखें। हमारा जो सीबकथॉर्न जूस है, मार्केट में दोस्तों बहुत सारी ऐसे सर कंपनियां हैं जिनके सीबकथॉर्न 30 कैप्सूल्स 1800 रुपए में मिल रहे हैं, 30 कैप्सूल्स। मैं सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ बड़े फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज भी है जो अपने 30 कैप्सूल 1300 रुपए में बेच रहे हैं। मतलब कि आप समझ सकते हैं, अगर 30 कैप्सूल 1300 रुपए, तो एक कैप्सूल्स की कॉस्ट क्या हुई। वहां पे टीमैक्स 1 लीटर सीबकथॉर्न जूस 1199 रुपए में दे रहा है, 550 बीवी दे रहे हैं, और बाकी सारे ऑफर्स मिल रहे हैं, वो तो अलग ही है। मतलब ये बहुत जरूरी है, हमारे घर में सीबकथॉर्न हमारे होना ही चाहिए। साथ में अगला नेक्स्ट प्रोडक्ट एक और समझते हैं। आज हम सिर्फ 4 प्रोडक्ट को समझने वाले हैं, और फिर अगले सेशन में और 3-4 प्रोडक्ट लेंगे। एलोवेरा जूस टीमैक्स के द्वारा लॉन्च किया गया नया प्रोडक्ट, बड़ा ही शानदार प्रोडक्ट है, और एलोवेरा के फायदे से तो हर कोई परिचित होगा। हर सबने एलोवेरा कहीं ना कहीं अपने चेहरे पे लगाया भी होगा, कुवार पाठू जिसको देसी भाषा में बोलते हैं, चूंकि स्किन पे ग्लो लाने में बड़ा फायदा है। एलोवेरा के फायदे सर आज ही आप, मैं अगेन कहूंगा, हमारा देश बहुत ही लकी, हम सब बहुत लकी है कि हम भारत देश में हैं। सच में यहाँ पे चूंकि आज जो एलोवेरा है सर एक्सपोर्ट होने लगा है, ये बाहर के देशों में इसकी बहुत नीड है, और हम तो भारत में रहते हैं, हमें तो एलोवेरा लेना ही चाहिए। अगर आप अपनी स्किन को, एलोवेरा प्रोटीन, विटामिन और बहुत सारे न्यूट्रिशंस है इसमें, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, एंटी इंफ्लेमेटरी है, और हमारे एलोवेरा जूस में 98% एलोवेरा ही है, तो ये बहुत सारे फायदे करेगा। स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे एलोवेरा जूस, अगर आप रोजाना पी रहे हो तो आपके स्किन पे नेचुरली ग्लो लाएगा। ये आपका पेट साफ करता है। जिनका पेट साफ ना हो रहा है दोस्तों, जिनको डाइजेशन इश्यू हो, पेट साफ ना होता, उनको खास एलोवेरा पीना चाहिए। हमारे फेस पे जो पिंपल आ रहे हैं, मुहासे आ रहे हैं, इन सबका संबंध भी पेट से है।
मतलब पेट साफ नहीं हो रहा है तो फेस पे पिंपल आते हैं, ये होता है। तो आपका कई बार हम क्या करते हैं, स्किन केयर प्रोडक्ट ट्राई कर रहे हैं लेकिन वो पिंपल खत्म नहीं हो रहे, लेकिन हो सकता है कि इसकी वजह है हमारा पेट साफ नहीं हो रहा है। सर आप एलोवेरा जूस पिए, एलोवेरा जूस नेचुरली आपके स्किन पे ग्लो लेके आएगा, ये आपके बालों के लिए भी बड़ा अच्छा है, ये फेस पे पिंपल वगैरह हो रहे तो उसको भी क्लियर करेगा। साथ में जिनको भूख ना लगती हो, रामबाण इलाज है। अगर आप में से कोई ऐसा है जिनको भूख ना लगती हो, कोई आपके बच्चे ऐसा है जिनको भूख ना लगती हो, तो उनको एलोवेरा जूस खास पिलाइए। डाइजेशन सिस्टम को प्रॉपर करने के लिए एलोवेरा जूस पीना चाहिए। हमारा वेट बढ़ रहा है, ओवर वेट है या फिर वेट कम अंडर वेट है, उसकी वजह है डाइजेशन सिस्टम। अगर हमारा मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग नहीं है, अगर हमारा डाइजेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, तो दोस्तों या तो वेट बढ़ेगा या कम होगा। यानी वेट मैनेजमेंट के लिए एलोवेरा बहुत अच्छा है। अल्सर या कब्ज जिनको रहता हो, अल्सर कब्ज, उनके लिए बड़ा अच्छा है। हेडेक अगर ज्यादा रहता हो किसी को तो वो एलोवेरा पीजिए। मुंह के अंदर छाले हैं, मुंह में छाले पड़ जाते हैं तो उसको दूर करने में, ये भी कोलेस्ट्रॉल लेवल, ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, डायबिटीज में मदद करता है, हमारे शरीर में जितने टॉक्सिन्स है उसको रिमूव करता है, इम्यून सिस्टम पावरफुल करता है, हेयर ग्रोथ के लिए बड़ा अच्छा है। एलोवेरा 53 से ज्यादा बीमारियों में काम लगता है, 53 से अधिक बीमारियों में फायदा पहुंचाता है। दोस्तों एलोवेरा जूस के फायदे जितने बताओ उतने कम है। मैं फायदे बताऊं उससे ज्यादा, हम सब एंटरप्रेन्योर्स हैं, हम सब बिजनेस कर रहे हैं, हम सब लीडर्स हैं, हमारी टीम है जिनको हमें गाइड करना है। थोड़ा सा होमवर्क मैं आपको दूंगा कि आज समय निकाल के 10-15 मिनट एलोवेरा के ऊपर स्टडी कीजिएगा। दोस्तों अगर आप एलोवेरा के फायदे जानेंगे, आप खुद एलोवेरा जूस लेना शुरू कर देंगे। इसको भी लेना उसी तरीके से 200 ml ग्लास में आप 15 से 20 ml, 20-30 ml लेके उसको मिक्स करके आप पी सकते हैं। खाना खाने से पहले इसको पीना है, खाना खाने से पहले पीजिए, दिन में 2 बार आप पी सकते हैं। अगेन आप प्रेग्नेंट लेडी, ब्रेस्ट फीडिंग कोई महिला करवा रही है, स्तनपान करवाती हुई महिला, या फिर किसी को सीरियस डिजीज है, उसको आप देने से पहले जरूर आप कंसल्ट कीजिए डॉक्टर के साथ। हमारा प्रोडक्ट का जो एमआरपी और डीपी बड़ा ही शानदार है, सिर्फ 699 रुपए में 233 बीवी के साथ, बिजनेस वॉल्यूम के साथ टीमैक्स दे रही है। मुझे टीमैक्स की सबसे अच्छी बात यही लग रही है कि प्रोडक्ट है उसको शानदार देना है, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, और उसका जो प्राइसिंग है उस फैक्टर पे भी बड़ा काम करना है। और यही निर्मल सर जो हमारे मैनेजमेंट देख रहे हैं, उनकी सबसे खास बात है कि सबसे पहले अपनी टीम का देखना है। सर मैं ऐसी कंपनियों को जानता हूं, बहुत सारी कंपनी के बारे में जाना है जिनके एलोवेरा जूस की प्राइस जो है 1000, 1200, 1500 रुपया है लीटर की, और शायद उतना अच्छा काम भी नहीं करता वो प्रोडक्ट जितना हमारे प्रोडक्ट पे यहाँ पे काम किया जाता है। यकीन के साथ आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लोगों को ये प्रोडक्ट रिकमेंडेड कर सकते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि एंटीऑक्सीडेंट का क्या इंपॉर्टेंट है, जरूर आपको एलोवेरा जूस लेना चाहिए। अगला जो प्रोडक्ट है स्पिरुलिना पाउडर, आप सबने प्रोडक्ट देखा होगा, सुना होगा। स्पिरुलिना क्या है? स्पिरुलिना ये बहुत ही पावरफुल, मतलब स्पिरुलिना ग्रीन सुपर फूड इसके ऊपर लिखा हुआ है। और ग्रीन सुपर फूड मैं नहीं कहता, टीमैक्स नहीं कहती, आप नहीं कहते, इसको यूएन ने डिक्लेयर किया है। 1974 में स्पिरुलिना को ग्रीन सुपर फूड में डिक्लेयर किया गया था। स्पिरुलिना जो कुपोषण है उसमें बहुत बड़ा रोल निभा रहा है क्या स्पिरुलिना? ये एक जलीय मतलब इसको शैवाल आप कह सकते हैं, लील कह सकते हैं, जलीय वनस्पति है, खारे पानी में पाई जाती है। लील जो हम कहते हैं, शैवाल जो कहते हैं, कछुआ जिसको खाता है, कछुए का आयुष्य 300, 400, 500 साल का है, चूंकि उसका फूड है स्पिरुलिना। तो अगर हम स्पिरुलिना हमारे डेली फूड में ऐड कर देते हैं तो दोस्तों बहुत सारे विटामिन, मिनरल, न्यूट्रिशंस हमें मिलने वाले हैं। एस्ट्रोनॉट्स को, आर्मी को, स्पोर्ट्स पर्सन को, स्पेशली जो वेजिटेरियन है उनको स्पिरुलिना खास दिया जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा प्रोटीन होता है। स्पिरुलिना के क्या फायदे मैं बताऊंगा आपको, बड़ा अच्छा लगेगा। इसमें 18 से ज्यादा 18 टाइप के एसेंशियल एमिनो एसिड्स है। एसेंशियल जब मैं बात करूं, किसी के भी आगे एसेंशियल लिखा है तो समझिएगा कि बॉडी को इसकी जरूरत है, बॉडी खुद नहीं बना सकती, इसको हमें देना पड़ेगा फूड सप्लीमेंट के रूप में या खाना खा के। तो 18 से ज्यादा इसमें एसेंशियल एमिनो एसिड्स है। फाइटो न्यूट्रिएंट्स, फाइकोसाइमिन, फोलिक एसिड, विटामिन ए, आयरन, कैरोटीन। स्पिरुलिना एक लौता ऐसा फूड है जिसमें रेरेस फैटी एसिड जिसको हम बोलते हैं जीएल है, गामा लेनोलेनिक एसिड, एक ये फैटी एसिड एक मिलता है मां के दूध से और दूसरा सिर्फ स्पिरुलिना से। तो स्पिरुलिना बहुत खास बच्चों के लिए भी बड़ा अच्छा है। स्पिरुलिना के अंदर अंडे से 6 गुना ज्यादा प्रोटीन, दूध से 14 गुना ज्यादा कैल्शियम,
केले से 4 गुना ज्यादा पोटेशियम, पालक से 8 गुना ज्यादा आयरन और कैरेट से 10 गुना ज्यादा बीटा कैरोटीन मिल रहा है। आप 1000 किलो फ्रूट और सब्जी खाओ, तब जो विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स आपको मिलेंगे, उतना आपको 1 किलो स्पिरुलिना से मिलने वाला है। स्पिरुलिना के फायदे बहुत सारे अगेन है, ये एनर्जी के लिए बड़ा अच्छा है। मैं कहूंगा रात को इसको नहीं लेना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, फिर नींद नहीं आएंगी आपको। दोस्तों बने रहिएगा इस सेशन में। मैं आपको बता रहा हूं अगेन, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ये न्यूट्रिशन को समझना, ये सप्लीमेंट्स को समझना, जानना। ये हमारे इसमें फाइकोसाइमिन है, तो बॉडी में जो अगर कैंसर है तो उससे लड़ने में मदद करता है। वेट मैनेजमेंट के लिए बड़ा अच्छा है। डाइजेशन सिस्टम को बहुत इंप्रूव करता है। ब्लड प्रेशर लेवल, कोलेस्ट्रॉल लेवल, ब्लड शुगर को मेंटेन करता है। अगर आपकी बॉडी में रक्त की कमी है तो उसके लिए ये बड़ा अच्छा है। हेयर फॉल जिसका ज्यादा हो रहा है, जिन्होंने मतलब सारे स्किन केयर प्रोडक्ट, हेयर केयर प्रोडक्ट ट्राई कर लिए लेकिन रुक नहीं रहा है, स्पिरुलिना ट्राई करना चाहिए। हेयर, स्किन, नेल तीनों के लिए बड़ा अच्छा है। ये मेंटल पावर आपका इंक्रीज करेगा, ये एंटी एजिंग का भी काम करता है और इम्यूनिटी बड़ा स्ट्रॉन्ग, ये इम्यूनिटी भी आपकी स्ट्रॉन्ग बिल्ड करता है। अब टीमेक्स का ही स्पिरुलिना क्यों, इसको भी थोड़ा समझते हैं। मार्केट के स्पिरुलिना से हमारा स्पिरुलिना कैसे बेटर है? इसमें 65% प्रोटीन है, 18% फाइकोसाइमिन है। मार्केट में जनरली 6-7% वाले फाइकोसाइमिन वाले अवेलेबल है। हमारा जो स्पिरुलिना है उसमें 18% फाइकोसाइमिन है, 65% प्रोटीन है। तो मार्केट से कई गुना ज्यादा बेटर हमारा टीमेक्स स्पिरुलिना है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आप सबको दे सकते हैं, मतलब बच्चों को दे सकते हैं, आप टीनेजर्स को दे सकते हैं, सीनियर सिटीजन्स को दे सकते हैं। कोई पेशेंट है जो रिकवर अभी हुआ है कोई डिसीज से, उसको भी आप दे सकते हैं। स्पेशली वेजिटेरियन के लिए वरदान रूप है, क्योंकि इसमें जैसा मैंने बताया बहुत प्रोटीन है, अंडे से 6 गुना ज्यादा प्रोटीन है। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं मेरे जैसे जो अंडे भी नहीं खाते, तो उनके लिए फायदे वाला है। स्पोर्ट्स पर्सन के लिए बहुत अच्छा है ये प्रोडक्ट। तो स्पिरुलिना आप सबको दे सकते हैं। अगेन प्रेग्नेंट लेडी और ब्रेस्ट फीडिंग वाले, स्तनपान कराती हुई महिला को देने से पहले खास उनको अपने डॉक्टर से एक बार जरूर पूछना चाहिए, फिर उनको ये प्रोडक्ट आप रिकमेंड कीजिए। ये 1 ग्राम आप स्पिरुलिना आप 200 ml पानी के साथ ले लीजिए। थोड़ा सा टेस्ट कड़वा लगता है, लेकिन अगर आप लेते 1 ग्राम तो ये आपके बॉडी में बड़ा अच्छा है, बॉडी के लिए बहुत फायदेकारक है। दिन में 2 बार लेना चाहिए, रात को नहीं लेना चाहिए इस प्रोडक्ट को। स्पिरुलिना जो हमारा है उसका एमआरपी है 1199, डीपी है 999। अगेन मार्केट प्राइस से बहुत बढ़िया रेट में मिल रहा है स्पिरुलिना, तो इसको भी आपको ऐड करना चाहिए। जो लोग जो वेट गेन करना चाहते हैं उनके लिए भी स्पिरुलिना बहुत अच्छा है। प्रोटीन की जिसमें कमी उनके लिए भी स्पिरुलिना बहुत अच्छा है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है नैनो करक्यूमिन। ये 4th एंड लास्ट प्रोडक्ट है आज के सेशन का, नैनो करक्यूमिन। नैनो करक्यूमिन क्या है? करक्यूमिन कहते हैं किसको? हल्दी सबने सुना है। हल्दी के औषधीय गुण से हम सब परिचित है। हमारे हर घर में मतलब हल्दी वाला दूध, मतलब सब माए पिलाती हल्दी वाला दूध बच्चे के लिए, क्योंकि बहुत फायदे वाला है। तो हल्दी के बहुत फायदे हैं सर, जितने फायदे हल्दी के बताए उतने कम है। हल्दी के अंदर एक्चुअली हल्दी फायदा करता है, उससे कई गुना ज्यादा फायदा करता है। हल्दी के अंदर एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है, दैट इज कॉल्ड करक्यूमिन। हल्दी के अंदर पाए जाने वाला एक्टिव कंपाउंड है करक्यूमिन, है जो हमें ज्यादा फायदे देता है। नॉर्मली अगर हम देखें तो हमारा जो बॉडी है वो 2 से 3% ही करक्यूमिन एब्जॉर्ब कर पाता है। टीमेक्स ने जो प्रोडक्ट बनाया है नैनो करक्यूमिन, ये प्रोडक्ट 100% नैनो करक्यूमिन जो बनाया है वो 100% वाटर सॉल्युबल है। 100% हमारा बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर पाएगा। 35x पावरफुल फॉर्मूला के साथ एक प्रोडक्ट बनाया गया है जिसमें 200 mg करक्यूमिन है। करक्यूमिन के फायदे गजब के दोस्तों, मतलब अगर आप करक्यूमिन ले रहे, करक्यूमिन के फायदे, कोविड में आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग, जैसे सेकंड वेव थी तो उसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके लंग्स डैमेज हुए थे। उसको रिकवर करने में हमारा जो ये नैनो करक्यूमिन है प्रोडक्ट बहुत, क्योंकि मैं खुद सेकंड वेव में मुझे कोविड हुआ था तो मुझे पता है कि कितना जल्दी मेरा ऑक्सीजन लेवल जो है 90-91 आ चुका था। करक्यूमिन मैंने लेना शुरू किया तो बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला था कि एक्चुअली मेरे जो डॉक्टर थे उन्होंने मुझे बताया था कि थोड़ा सा रिकवर होने में टाइम लगेगा,
क्योंकि उसके बाद जब मेरा टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव तो आ गया, लेकिन मैं बोल रहा हूँ तो सांसें फूल रही है, सीढ़ियां चढ़ रहा हूँ तो सांसें फूल रही है। तो मैंने उनको बोला कि पहले जैसा नहीं लग रहा है। तो बोले थोड़ा टाइम लगेगा। मैंने बोला कितना? बोले 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, साल भर लग सकता है दोबारा से बिल्कुल नॉर्मल होने में। नैनो कर्क्यूमिन मैंने शुरू किया। मुझे उस समय निर्मल सर ने रिकमेंड किया, बोले आप नैनो कर्क्यूमिन लीजिए। यकीन मानना 15-20 दिन भी मैंने नहीं खाया होगा दोस्तों। मुझे चूंकि हम प्लान लेते हैं, ट्रेनिंग मीटिंग लेते हैं, तो मैं जो फ्लो में पहले बोल रहा था उसी फ्लो में बोलना शुरू कर दिया। मतलब बहुत ही पावरफुल नैनो कर्क्यूमिन प्रोडक्ट है, डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है। इसके अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं, एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी वायरल है, एंटी बैक्टीरियल है। मतलब ये वायरल डिसीज, हमारे वायरल जो इन्फेक्शन आजकल बहुत हो रहे हैं तो उसके लिए बड़ा अच्छा है। एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, फंगल इन्फेक्शन के लिए बहुत अच्छा है, और एंटी कैंसर है, एंटी इंफ्लेमेटरी है। अब आपको समझ में भी आ रहा होगा कि एंटी इंफ्लेमेटरी का मतलब क्या है, एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या है, एंटी वायरल का मतलब क्या है। और इसीलिए मैंने शुरू में इसको थोड़ा सा कवर किया था। नैनो कर्क्यूमिन आपको डायबिटीज में बड़ा फायदे वाला है, कैंसर में बहुत फायदा है, लीवर, लंग्स, हार्ट, आर्थराइटिस में बड़ा फायदा है। ये हमारे बॉडी का पीएच बैलेंस मेंटेन करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को साथ में मेंटेन रखता है, मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग करता है। एचआईवी पेशेंट्स हो उनके लिए बड़ा अच्छा है। स्किन एनर्जी, स्किन इरिटेशन, स्किन इन्फेक्शन में अच्छा है। थ्रोट इन्फेक्शन के लिए, अगर जैसे आपका हम लोग, जैसे आप कभी समीर सर को देखेंगे या कभी मयूर सर को देखेंगे, जब भी उनके सेशन होते हैं हमेशा साथ में नैनो कर्क्यूमिन रखते हैं। आप पानी के अंदर थोड़ा सा गर्म पानी में कर्क्यूमिन जो हमारा कैप्सूल है उसको खोल के डाल दीजिए, तुरंत ही वो वाटर सॉल्युबल है, 100% तुरंत ही एब्जॉर्ब कर लेगा। जो ओरिजिनल हल्दी होती है ना उसका कलर लाल होता है, तो आपको हमारे कलर से भी समझ में आ जाएगा। उसको पिएंगे आपको तुरंत गले में राहत होगी। ये हमारे बॉडी के जितने भी टॉक्सिन्स को रिमूव करता है। 65% जो हार्ट अटैक का जो रिस्क है उसको डिक्रीज करता है, एंटी एजिंग का ये काम करता है, मेंटल हेल्थ को इंक्रीज करता है, एंटी डिप्रेशन का काम कर रहा है, एंटी एजिंग का काम कर रहा है। तो नैनो कर्क्यूमिन के दोस्तों बड़े फायदे हैं। अगर किसी को भी डायबिटीज से, कैंसर है, लीवर लंग्स की बीमारी है, तो उनको आप ये प्रोडक्ट रिकमेंडेड कर सकते हैं। एचआईवी पेशेंट है तो उनको भी आप रिकमेंडेड कर सकते हैं। ये डेली 1 कैप्सूल लेना है आफ्टर मील। ये प्रोडक्ट यूज करना बड़ा, 1 कैप्सूल आपको डेली लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आज का सेशन है इसको बहुत ज्यादा हम नहीं ले रहे। इस प्रोडक्ट का जो एमआरपी है 760, डीपी 600 और 240 इसके बीवी है। जो हमारा टाइम था 8 से 9, इसमें आज का जो सेशन है वो हेल्थ अवेयरनेस पे थोड़ा ज्यादा था। मैं चाहता था कि हमारे जो लोग हैं उनको थोड़ा सा हमारे हेल्थ प्रोडक्ट के बारे में पता चले, उसके फायदे क्या वो पता चले। अगर हम अच्छा ईट हेल्दी, लिव हेल्दी एंड स्टे हेल्दी, बहुत जरूरी है दोस्तों। पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन साथ साथ में हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी बड़ा जरूरी है। आज हमें एक कमिटमेंट लेना है दोस्तों कि हमारे परिवार में जितने भी लोग हैं हमें उनकी हेल्थ का ध्यान रखना है। कोविड के समय में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने चहीते व्यक्ति का भी नुकसान किया है। हेल्थ एक बार खोई वापस लाना बड़ा मुश्किल है। व्यक्ति एक बार खोया जिंदगी में वापस नहीं आने वाला। बहुत जरूरी है कि हम लोगों के स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान दें। केवल हम प्रोडक्ट को इसलिए प्रमोट ना करें कुछ बीवी के लिए या ज्वाइनिंग करवाने के लिए, बल्कि उस प्रोडक्ट का महत्व समझे, उसको खुद भी ले, उसके जो फायदे हो रहे हैं वो खुद भी समझे और लोगों को भी समझे, और इसको एज अ मिशन हम प्रमोट करें। जब टीमेक्स मैनेजमेंट अगर इतना ध्यान रख रहा है, वो प्रोडक्ट लाने के लिए नहीं ला रहा है, उसके ऊपर R&D कर रहा है। मुझे याद है नैनो कर्क्यूमिन लाने से पहले इतनी मोटी बुक पूरी निर्मल सर पढ़ रहे थे, तो किसी प्रोडक्ट को लाने से पहले अगर उसकी R&D की जाती है, कौन इतना ध्यान दे रहा है सर? मुझे तो मेरा तो सर इस फील्ड में 10 साल का अनुभव है। मैं तो बहुत डायरेक्टर के साथ काम किया है, मैं खुद मैनेजमेंट में रह चुका हूं, तो मुझे पता है सर इतना रिसर्च कोई नहीं करता, इतना अपनी टीम के बारे में, अपने लोगों के बारे में कोई नहीं सोचता जितना टीमएक्स में सोचा जा रहा है। अगर टीमएक्स इतना ध्यान दे रही है तो हमारा भी कर्तव्य है, हमारा भी फर्ज है सर कि हम भी ध्यान दें कि इन प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाए, उसके सही फायदे को लोगों को बताए। बहुत सारे नए लोग हैं जिनको स्पिरुलिना क्या है नहीं पता, सीबकथोर्न क्या है नहीं पता, एलोवेरा क्या है नहीं पता। उनको हम थोड़ा सा समझाए, अपनी भाषा में जो भी आपको आता है समझाए। उसके वीडियोस कंपनी ने बना के अपनी यूट्यूब चैनल पे डाले हुए, टीमएक्स प्रोडक्ट पे सारे वीडियो है, टीमएक्स रिटेल लिमिटेड की चैनल पे सारे वीडियो है। समय मिले तो इन वीडियो को जरूर देखिए। आज जो मैंने प्रोडक्ट बताए इनके वीडियो को तो जरूर आज के दिन में देखिएगा। एक कमिटमेंट मुझे आपसे ये चाहिए दोस्तों, अगर इस मीटिंग के बदले में अगर कुछ सामने, मैंने भी थोड़ा स्टडी किया, आपको अच्छा डिलीवर कर पाऊं इसके लिए थोड़ा सा मेहनत करता हूं, फोकस करता हूं, और आशा करता हूं कि आपको पसंद भी आएगा। आप एक कमिटमेंट दीजिएगा कि इन वीडियोस को आप जरूर देखिए, इन प्रोडक्ट को समझिए और इनको यूज करना जरूर शुरू कीजिए। नेक्स्ट सेशन में हम वेट लॉस का प्रोडक्ट है, हेयर केयर का जो प्रोडक्ट है, हमारा हेयर ग्रोथ कॉम्बो है, पाइल्स का जो प्रोडक्ट, ऐसे कुछ प्रोडक्ट को समझेंगे।
आलम सर ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, तो उसी इनिशिएटिव पे हम कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू सो मच सारे लोग यहाँ इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए, यहाँ तक एंड तक सुनने के लिए। थैंक यू आलम सर। थैंक यू सो मच आकाश सर, जबरदस्त आज का ट्रेनिंग सेशन था, बस बहुत कुछ हम लोग को सीखने को मिला। मैं सभी लोगों की तरफ से आपको थैंक यू सो मच, बहुत दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँ। थैंक यू सो मच सर। आपकी माइक ऑफ हो गई है आकाश सर, आपके माइक ऑफ है। थैंक यू सर।